अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बहुत ही ज़्यादा जो है मुफीद मालूमात देनी है कि अगर आपने फसल जो है वो जून जुलाई में लगानी है तो जून जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो जब आपने क्रॉप लगानी है, बीज लगाना है, तो फिर क्या करना चाहिए। और अगर लग गई है क्रॉप, आपकी छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनका क्या करना चाहिए, और जो बड़े प्लांट्स हो गए हैं उनके लिए आपको जून जुलाई में क्या करना चाहिए। ये देखें, अगर आपने सीड लगाना है तो देखिए ज़मीन को नरम कर, ये देखें सीड लगाएं। तो अगर जून जुलाई में तो ये होता है कि बारिशें अगर कभी बताते हैं कि होनी है फोरकास्टिंग, तो बारिश नहीं होती और अनएक्सपेक्टेडली जो बारिश हो जाती है। तो आपने सीड लगा दिया, तो अब कैसे बचा जाए कि ऊपर क्रस्ट ना बने। तो आपने क्या, बीज लगा दिया, अब इसके ऊपर रेत डाल दें। देखें रेत से इसको कवर कर दें, मट्टी से ना करें। ये देखें थोड़ी थोड़ी रेत इस तरह डाल दें, नेक्स्ट पे भी डालें। ये देखें इस तरह आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि आपने बीज लगाना है, ऊपर मिट्टी नहीं डालनी, इससे क्रस्ट बन जाएगा। जब बारिश का पानी गिरेगा तो आपका बीज ऑटोमेटिक जो है वो गल जाएगा। लेकिन अगर रेत या फिर कंपोस्ट अगर आपके पास है तो कंपोस्ट डाल लें, जिससे क्या होगा कि क्रस्ट नहीं बनेगा, जो वाटर ड्रेन कर जाएगा और आपका बीज में फूस जाएगा और वो उग जाएगा। ये देखिए इसी तरह आपने सभी पे रेत डाल देनी है। ये देखें ये देखें, इससे यही होता है कि क्रस्ट नहीं बनता। अदरवाइज 100% जो जर्मिनेशन फेल हो जाती है। अगर बारिश, आपने बीज लगा दिया, समझे आपने इस टाइम बीज लगाया और उसके बाद बारिश हो गई है, तो आपका बीज जो है वो फेल हो जाएगा, उगेगा नहीं। इसके अलावा जो है आपकी नर्सरी छोटी छोटी है, जैसे कि देखें ये है या ये है, तो आप इसके ऊपर जो है वो आपको पता है हैवी रेन होने वाली है, तो आप ऊपर ये पॉलीथीन का जो शॉपर है ये दे दें। इससे क्या होगा कि बारिश जो है वो आपके पौधों पे नहीं गिरेगी। और साइड पे ये देखिए आपने ड्रेनेज के लिए जगह रखी है, तो ये इसमें चली जाएगी। ये देखें ऊपर आपने इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन है आपके लिए कि आपने ये पूरा इसको जो है ना, ये आपके लिए सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि पूरा आपने ये देखें साइडों पे आप ईंटें वगैरह रख दें, तो इसको आपने कवर कर देना है शॉपर से। छोटे प्लांट्स के लिए ये है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप लो टनल बना सकते हैं, सरिये लगा के, तो उससे लो टनल बना सकते हैं। ये तो बारिश के लिए आपको बता रहे हैं कि आपने ऊपर ऐसे शॉपर डाल देना है। जून जुलाई में बहुत बारिशें होती हैं, तो इसके लिए प्रिकॉशन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी फसल लगी हुई है, उसे नुकसान से बचाने के लिए। बारिश ख़त्म हो जाए, रुक जाए, तो आप इसको उठा दें, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसको ऊपर मत रहने दें। बारिश जैसे ख़त्म हुई है आप इस शॉपर को उतार दीजिए। देखें ऐसे आप इसको उतार दीजिए। देखिए जून जुलाई में हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पौधे आपके छोटे हैं, जैसे आपने नर्सरी लगाई है, तो ये आपको फिलहाल मैं छोटे पौधों के लिए प्रिकॉशनरी मैयर्स जून जुलाई में, स्पेशली वेजिटेबल के प्लांट्स जो बहुत ही नरम नाजुक होते हैं, तो आपने क्या, एक तो ये सिरकियाँ हैं खाने की मिलती हैं, तो हीट से बचाने के लिए ये देखें छोटे छोटे प्लांट्स हैं, नर्सरी के हैं, ये देखें, तो ये आप जो है ऊपर सिरकियाँ दे सकते हैं जी। ये डिमॉन्स्ट्रेशन दे कवर करके दिखाएंगे। देखें इस तरह से आपने कवर कर लेना। ये देखें ये सिरकियाँ हैं, इनको काटने की सिरकियाँ कहते हैं, इसे कवर कर दें आप। ये देखें इससे जो आपकी क्रॉप हीट से, छोटे छोटे प्लांट है वो हीट से बचे रहेंगे। इन्वायरमेंट उन्हें नीचे अच्छा मिल जाएगा। डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो इससे जो अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे मौसम अच्छा है, हवा चल रही हो, तो आप इनको उठा भी सकते हैं। ये देखिए इससे अलावा आप ट्रेस में लगा सकते हैं। ट्रेस में जो है वो आप इनको जो है वो ज़्यादा जगह में रख सकते हैं। ये जो ट्रेस में अगर नर्सरी लगाएं तो इनको आराम से आप किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। तो गर्मी में स्पेशल ये है कि आप ट्रेस में नर्सरी लगाएं वेजिटेबल्स की, सब्जियों की, और फिर इन्हें ट्रांसप्लांट करें। वेजिटेबल्स के लिए आप इस तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिनके नीचे आप अपनी क्रॉप लगाएं। जब वो उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर वो जो है वो बेलों की फॉर्म में आपकी सब्ज़ी है, तो आप उसको इस तरह के स्ट्रक्चर गर्मी में लगा के तो इस तरह से बनाएं। इसके अलावा देखें जून जुलाई में बारिशों का और ह्यूमिडिटी और उसके बाद इंसेक्ट का अटैक, तो आप जो हीट है उससे बचने के लिए, तो ये देखें ये शेड होता है सब्ज़ कलर का, इससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए अदरक लगी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर जो है फोगस सिस्टम भी इन्होंने इंस्टॉल किया था। तो फोगस सिस्टम यही होता है कि कूल कर देता है इन्वायरमेंट को। तो ये शेड देखिए, ये टनल ज़रूरी नहीं अवेलेबल हो, आप कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करके, ठीक है, तो उसके ऊपर ये कपड़ा लगा सकते हैं। आर्जी तौर पे आप कोई भी जो है ढांचा टाइप बांसों से, किसी और चीज़ से बना के, तो उसके ऊपर ये कपड़ा दे दें। ये टनल अवेलेबल है, इसलिए जो है तो इसके ऊपर ये कपड़ा डाला हुआ है ग्रीन कलर का, शेड देने के लिए। तो अपनी सब्जियां इसमें लगाएं। और इसके अलावा देखिए इसके अंदर ड्रिप सिस्टम यूज़ किया हुआ है। डिपेंड करता है आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से आप ड्रिप या फ्लड करें।
माय डियर रिसर्च फेलोज और इसके अलावा जो किसान भाई है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, यूज़ ऑफ एंटी इंसेक्ट नेट है। अब एंटी इंसेक्ट नेट क्या होती है कि ये इंसेक्ट्स को हवा अंदर आने जाने देती है, लेकिन इंसेक्ट्स को जो है वो कीड़े मकोड़ों को जो है वो अंदर नहीं जाने देती, जिससे फसल जो है महफूज रहती है। स्प्रे कम करना पड़ता है। जून जुलाई में तो सकिंग इंसेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप जो है वो कीड़ों मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो एंटी इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल करें। उसके लिए भाई ये देखें, ये हाई टनल के ऊपर डाला हुआ है, लेकिन इसके लिए भी टनल का ज़रूरी नहीं है। आप स्ट्रक्चर्स बनाएं, कोई भी ढांचे टाइप बनाएं बांसों से, कोई आपके पास मटेरियल अवेलेबल उससे बनाएं, उसके ऊपर जो है वो एंटी इंसेक्ट नेट डालें। तो इसमें ये है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बना के आप ट्रेज में, अगर आपने नर्सरी लगाई है तो ट्रेज अंदर रख दें, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा है रिसोर्सेज है, ज़्यादा बड़ी नेट है, तो पूरी फसल जो आप एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर जो है हाइटल बना के लगाएं। और अगर आपकी क्रॉस सेल्फ पोलिनेटेड है तो उसमें ये खुद ही जो है फ्रूट्स बन जाएंगे। अगर क्रॉस पोलिनेटेड है, क्रॉस पोलिनेटेड का मतलब ये है कि बाहर से आके इंसेक्ट्स उनको पोलिनेट करते हैं, तो फिर आप हैंड पोलिनेशन करेंगे, हाथों से खुद पोलिनेशन करेंगे। तो आज आपके लिए यही थी कि आप जो है वो जून जुलाई में बारिशें होती हैं, बारिशों से बचने के लिए जो आपने जब अपना बीज लगाना है तो फिर आपने क्या करना है, बीज लगाना है तो रेत डालनी है, और इसके अलावा जो है वो शॉपर वगैरह ऊपर डाल दें। बाकी पौधे छोटे हैं, शेड का इस्तेमाल करें, एंटी इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल करें कीड़ों मकोड़ों से बचने के लिए। तो आज के लिए आप लोगों के लिए ये जो है इन्फॉर्मेशन थी, ताकि आप लोग हेल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रूट यील्ड हासिल कर सकें, अपने नन्हे पौधों को, अपने सीड को, अपने बड़े पौधों को महफूज रख सकें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो आज वीडियो बनाई आपके बहुत किसान भाइयों के, रिसर्चर्स के बहुत काम आएगी। अल्लाह हाफिज़। और जो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।